बोल दिया तब तो आपको तो और फायदा मिल जाएगा। विश्वकर्मा प्रयागराज, अगर एडवोकेट जैसा कि आज मैं यहाँ पर प्रयागराज कभी कुछ दिक्कत होता है तो आप मंडौर गाँव में मौजूद हूँ। हमारे साथ लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। यहाँ पर मंडौर गांव में विगत 27 तारीख को श्री पवन विश्वकर्मा जी की हत्या किसी ने कर दिया था और जिसके एवज में एफआईआर ऐसे नहीं दर्ज हुई थी। काफी ग्रामीणों ने जो है सौ रख कर धरना प्रदर्शन भी किया था, तब जाके जो है पुलिस के द्वारा जो है प्रशासन के द्वारा जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद आज तक जो है किसी तरह की किसी की ना गिरफ्तारी हुई नहीं है, न तो किसी तरह की कार्रवाई हुई है। बनारस से चल के डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी आए हैं और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने क्या कहेंगे? पत्रकार साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे अभी मेरी एसएचओ से बात हुई, सीओ से बात हुई, यहाँ सब लापरवाह हैं, किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं। आज 8 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, इन लोगों को नहीं कोई सुरक्षा मुहैया कराएगा, न ही यहाँ का एसडीएम आए। यहाँ एसडीएम महोदय भी यहाँ नहीं आए। मतलब किसी का बच्चा चला गया, इन लोगों को कान में जू नहीं रही है। हमारा सरकार, माननीय योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार, यहाँ कोई खतरा कुछ हो ही नहीं सकता, अपराध मुक्त है। यही अपराध मुक्त है कि हत्या हो जा रही है और एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। एफआईआर लिखने के लिए जब 1500 लोग इकट्ठा होते हैं, आंदोलन करते हैं, तब एफआईआर लिखा जाता है। एफआईआर लिख तो लिया चाहे, जैसे इतना बवाल हुआ था उसके बाद, बट गिरफ्तारी नहीं। तो पीएम रिपोर्ट से क्या मतलब है? आपने नामजदगी किया है, 103 धारा लगा हुआ है, हत्या किया गया है, तो उनकी गिरफ्तारी तुरंत करके जेल भेजना चाहिए। आयोग इसमें लापरवाही कर रहा है। आयोग पता नहीं क्या उसको आओ भगत हो रहा है कि लेन देन का चक्कर है, क्या कर रहा है, क्यों बचा रहा है शासन। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एक आम आदमी का प्रशासन के ऊपर बहुत भरोसा रहता है, प्रशासन के ऊपर बहुत विश्वास होता है कि हमारी रक्षा सुरक्षा करेगी। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं और प्रशासन केवल टोपी पहन के लोगों को टोपी पहना रहा है। जमीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर निखिल भाई को इंसाफ मिल गया होता, इस बाबूजी का जिनका बेटा गया है उनको इंसाफ मिल गया होता, तो आज हम लोगों को, इतने लोगों के इकट्ठा होने की क्या जरूरत थी? अगर शासन अपना काम करता तो हम यहाँ क्यों आते? तो शासन से कोई मदद नहीं मिल रही है। आप लोगों का आरोप है, सीधे सीधे आरोप है, बाबूजी का आरोप है कि शासन से संतुष्ट नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय डीएम साहब और योगी जी को कहना चाहूँगा कि इसको तुरंत संज्ञान में लें और तुरंत समकक्ष अधिकारियों को निर्देशित करें कि जो इनका कार्य है, इनके समकक्ष, जैसे बच्चे छोटे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, वो व्यवस्था कराएं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांगूंगा कि इनको 50 लाख मुआवजा और प्लस एक परिवार में एक सरकारी नौकरी ये मिलनी चाहिए। और तुरंत जो पीड़ित हैं, जिसको मारा गया है और जिसने मारा है, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ उनको गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेजना चाहिए, जिससे कि आपको न्याय मिले। जैसा कि पुलिस के अनुसार, थाना उतराव पुलिस के अनुसार, जो अपराधिक हैं, जो जिसने हत्या किया है, तो उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है। तो उसके हिसाब से तो उतराव थाने पुलिस को जो है तत्काल उसकी गिरफ्तारी करके जो है जेल भेजना चाहिए। तो हीला हवाली ऐसा क्यों बचाने की कोशिश? देखिए, मैं तो सीधे एसएचओ से कहा, आपके सामने भी एसएचओ से मैंने बात किया। मैंने कहा कि जब इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, देखिए क्रिमिनल का कोई जाति धर्म नहीं होता है, अपराध की कोई जाति धर्म नहीं होती है। किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज से हों, उन्होंने हत्या किया है, अपराध किया है, तो उनको जेल में जाना चाहिए। तो जब उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा, इन लोगों ने एफआईआर कई बार कराया हुआ है, तो अगर पहले एक्शन लिए होते तो आज एक घटना ना घटता। तो इसमें टोटल पुलिस की मिलीभगत लग रही है और पुलिस लापरवाही से काम कर रही है। और साफ साफ आप देख रहे हैं, सीओ साहब अपना जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। मानवता के नाम पे इनको एसडीएम को लेके आना चाहिए, सूचना देना चाहिए। एसडीएम यहाँ आता, सीओ आता, डीएम को बुलाता, एसपी आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके इनके जो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है देखते। और जब एफआईआर नामजदगी है तो उसमें किसी से पूछना क्या? पहले गिरफ्तार करो, उनको जेल में बंद करो। जब शक के दायरे में आप गिरफ्तार करेंगे तभी तो आपको क्लू मिलेगा। अब हम आ जाते हैं सर्व समाज को। अगर आप देखें सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं एक बड़ा घटना होता रहता है, हो रहा है। तो पुलिस की कार्रवाई शैली पे भी सवाल उठते रहते हैं। और जहां अगर किसी का दबाव या कोई दबाव में होता है तो वहां पुलिस खुलासा 1 या 2 दिन के अंदर कर देती है, अपराधी को पकड़ लेती है। और जहां पे ऐसा कोई दबाव नहीं होता है
तो वहाँ बहुत बड़ी लापरवाही भी करती रहती है। इस पे क्या कहेंगे? मानिए जी, देखिए, जहाँ आप जाति वाली बात कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपसे कि अभी सवर्ण के साथ ऐसा हो गया होता, सवर्ण के साथ कोई मार दिया होता, तो अब तक वो गिरफ्तार होकर जेल चले गए होते। अगर गिरफ्तारी ना हो पाती, वो भाग जाते, तो उनका घर बुलडोजर से गिरवा दिया जाता। ये हाल है। अगर कोई मंत्री रहा होता तो उसके साथ भी इंसाफ तुरंत मिल जाता, सेम डे में मिलता। लेकिन आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो इनका प्रशासन है, बिल्कुल गूंगी बहरी पड़ी हुई है, कोई काम पे ध्यान नहीं दे रहा है। इसी वजह से इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है। अगर यही सरकार के खिलाफ हुआ होता, जो सरकार में मंत्री हैं उनके पक्ष कोई होते, तो अब तक इनको न्याय मिल जाता है। क्योंकि एक गरीब जनता का कोई कीमत नहीं है सरकार की निगाह में। गरीब जनता को एक कीड़े मकोड़े के समझते हैं कि मरने दो, ये मरने के लिए पैदा हुए हैं। सरकार की निगाह में गरीब जनता मरने के लिए पैदा हुई है। क्या हम लोगों का कोई हक हिस्सा नहीं है क्या? हम लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं क्या? कोई गरीब व्यक्ति का इस भारत के निर्माण में, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि विश्वगुरु है, तो इसके नवनिर्माण में हमारे लोगों का रोल नहीं है क्या? लेकिन हमारे लोगों की स्थिति क्या है? आज भी बद से बदतर। 78 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन स्थिति वही की वही है। आज भी हम उपेक्षा के शिकार हैं, आज भी ऊंच नीच की भावना है, आज भी जातिवाद चलता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि सरकार इसको ध्यान दे। अदरवाइज, और ये प्रशासन के लोग जो अभी मुझसे बात किए हैं, ये इनसे भी हिसाब लिया जाएगा। ये हमेशा ये सरकार नहीं रहेगी कि इनको छत्रछाया मिलती रहेगी। आज सरकार भाजपा की है, कल सरकार बदलेगी। जब सरकार बदलेगी तो सबका हिसाब लिया जाएगा, और ये सब हिसाब देंगे, और इनको भी उठा के जेल में भेजा जाएगा, जितने भी अधिकारी लिप्त हैं।